प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सार्वजनिक वैश्य सामुदायिक भवन बनाने को लेकर दरभंगा के आजमनगर में हुई बैठक। समाज के सभी वर्गों के लोग हुए शामिल। सर्वसम्मति से भवन बनाने का लिया गया निर्णय। रविवार को दरभंगा के आजमनगर में सार्वजनिक वैश्य सामुदायिक भवन बनाने को लेकर एक बैठक आहूत की गई। घंटों बैठक के बाद समाज के सभी वर्गों ने एक मत से यह निर्णय लिया कि इस जमीन पर सामुदायिक भवन बनाया जाए। यह भवन निर्माण कार्य स्वर्गीय महावीर राउत एवं स्वर्गीय विश्वनाथ मेहता के जमीन पर बनाई जाएगी। गौरतलब है कि कुछ लोगों के द्वारा इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन समाज के सभी वर्गों ने इस जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने का निर्णय लिया और कई अहम बातें मीडिया को जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। जय नारायण राउत, बाबू महावीर राउत व माता जानकी देवी का कर्ता पुत्र हूँ। ये समाज के स्तर से जो भी मीटिंग बैठार हुआ है धर्मशाला के संबंध में, धर्मशाला बनना चाहिए, इस पर दो राय नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके वंशज का लोग या भतीजा हो या भैगना हो, वह कर्ता पुत्र का कोर्ट में मुझे लिखित किए हुए मेरे पास में पेपर है। अच्छा, धर्मशाला यहाँ बनना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए, उसमें आपकी सहमति है? पूरी सहमति। अच्छा, कुल कितना जमीन है ये लगभग 4 कट्ठा 2-3 दूर करके है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय नारायण राउत है। बाबू कृपाल महासेठ जो देहांत हुई आज से 20-25 रोज पहले, वहाँ एक मनीषपुर में है, समाज में वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वहीं श्मशान में चर्चा चला, एक जो भी डोनेटर है जिनका लीगल डॉक्यूमेंट है, जो मेरी जमीन है बाबू महावीर राउत, बाबू विश्वनाथ मेहता, ये 2 आदमी का जमीन है। ये दोनों आदमी ने अपना अपना प्रस्ताव दे दिया। अभी बाबू प्रकाश चंद्रा, बाबू प्रकाश चंद्रा जो है ये लीगल एड्स हैं, वो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। ये अभी जो बैठक हुई है इसमें बहुत बड़ा योगदान है बाबू कृपाल महासेठ जी का। सहमति बनना है, यहाँ पर एक भव्य धर्मशाला क्या निर्माण होना है जो सार्वजनिक घोषित होगा। कितने जमीन पर हो गया बात? जो सार्वजनिक घोषित होगा। परिचय दे दीजिए अपना परिचय। मेरा शुभ नाम हुआ राजू मंडल। अभी आपने देखा कि विगत 1.5 घंटों से ये मीटिंग चल रही है। हमारे पूज्य श्री महावीर राउत जो अब नहीं रहे, उनके नाम से ये एक धर्मशाला बनने की प्रक्रिया बहुत विगत कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज हम उनके भगना हैं, अपने प्रकाश चंद्र एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, और इस ज़मीन के लीगल ईयर्स भी हम ही हैं, सीनियर। वैसे हैं हमारे और ब्रदर सब सिस्टर सब भी हैं, लेकिन उसके मेन हम हैं। हम आए हैं यहाँ और ये कन्फेस करते हैं अपने समाज के सामने में कि ये लैंड जो 4 कट्ठे का है या कुछ और कुछ ज़्यादा का होगा, निश्चित रूप से ये पेंडिंग वर्क महावीर राउत के नाम से ये धर्मशाला बनेगा। इस बात का हम ओथ लेते हैं और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि निश्चित रूप से कोई शक्ति नहीं है कि इस धर्मशाला को बनने में अड़चन बने। यही हमारा कहना है। लेकिन कुछ दिखते ये हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और भी है जिनको कुछ डिस्पोजल कराना है। जो हमारे माननीय सदस्य उसमें रहते हैं, देखते हैं, भालते हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है कि कृपया देखभाल करके 2-4-5 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं, 2-4-5 दिन में ये फाइनल कर दीजिए और करके इसको करा लीजिए, हमसे दस्तखत करा लीजिए। हम ड्राफ्टिंग खुद करा देंगे। आगे बढ़ कर के ये मंदिर का जितना ड्राफ्टिंग होता है हम करते हैं, ये बात नहीं है। हमारा सब जूनियर को हम डिक्टेशन देंगे, वो बन जाएगा। हम पट्टे में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। बस यही हमारा कहना है कि आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि ये मंदिर का कार्य पेंडिंग नहीं रहेगा, आगे वो चलता रहेगा, प्रोवाइडेड कि हमारे माननीय सदस्य जो पेंडिंग काम है उसको जल्दी से जल्दी उसको निष्पादन करावें। इसमें समाज लोग वाले उनको आप रिक्वेस्ट भी कीजिए, जैसे भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।
दरभंगा जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई मद्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा। रविवार को दरभंगा जिले के विभिन्न 12 परीक्षा केंद्रों पर मद्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। बता दें कि यह परीक्षा ML एकेडमी लहरियासराय, BKD बालक उच्च विद्यालय दरभंगा, CM कॉलेज किलाघाट, CM साइंस कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय, मिलत कॉलेज दरभंगा, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय, KS कॉलेज लहरियासराय, मरवारी कॉलेज दरभंगा, MLSM कॉलेज, +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय आदि परीक्षा केंद्रों पर संचालित की गई। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेलुलर फ़ोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की बात की गई थी। वहीं परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू कर दिया गया था। तो वहीं शांतिपूर्ण रूप से सभी केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। हम सहरसा जिला से हैं। कैसा परीक्षा किया? बढ़िया गया। क्वेश्चन पेपर बढ़िया क्वेश्चन था, नॉर्मल नहीं था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट बढ़िया होगा, कटअप भी बहुत कम ही जाएगा, 55-60 कटअप जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश कुमार हुआ। आज ये प्रोविज़न बिहार पुलिस का प्रोविज़न का एग्जाम था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? रोसड़ा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। कैसी परीक्षा हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक था, अच्छा क्वेश्चन। ये जिला स्कूल है दरभंगा का, यहाँ बढ़िया था सब, कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, ठीक। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने CIMP पटना के सिम्फोनी इवेंट्स में किया शानदार प्रदर्शन। रविवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने 27 से 28 जनवरी 2024 तक CIMP पटना द्वारा आयोजित सिम्फोनी इवेंट्स में भाग लिया, जहां उन्होंने अपना प्रदर्शन से धमाल मचा दिया। इस इवेंट में 50 से अधिक छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में भाग लिया, जिससे कॉलेज गौरवान्वित हुआ। बता दें कि पिछले महीने दिसंबर में एक्स्ट्रा एज क्लब और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार एवं DSTT डायरेक्टर उदयन मिश्र के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्स्ट्रा एज क्लब एक ऐसा मंच है जो छात्रों को सीमाओं को पार करने के लिए एक सामर्थ्य प्रदान करता है, उन्हें विद्यार्थी जीवन के बाहर के अवसरों से मिलाकर कौशल और अनुभवों को बढ़ावा देता है, उसे प्रेरणा प्रेरित करता है। तो वहीं कॉलेज के छात्र रोशन कुमार ने पहला पुरस्कार जीता और 15,000 रुपये की राशि प्राप्त की। वहीं क्राइपिटिक क्रॉसवर्ड में छात्र अभिषेक ने सेकंड प्राइज जीता और 30,000 रुपये हासिल किया। इसके अलावा कई अन्य छात्राओं ने भी पुरस्कार जीते। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने सभी सफल छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उत्तरी बिहार उद्यान समिति ने वृक्षारोपण कर नए सत्र की शुरुआत। रविवार को उत्तरी बिहार उद्यान समिति के द्वारा नए सत्र की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत वृक्षारोपण कर किया गया। कार्यक्रम के संयोजक आशीष सराफ ने अललपट्टी गंगा सागर स्थित 2 बिहार NCC मेडिकल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर गौरव भादाना से मिलकर रूपरेखा तैयार की गई। उनके आमंत्रण पर NCC कैंपस में साफ सफाई कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की अध्यक्षता डॉक्टर लता खैतान ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए जगह जगह जहां भी आमंत्रण मिलता है, हम लोग उस जगह को हरा भरा बनाने में पूरा सहयोग करते हैं और पर्यावरण को संतुलन करने में मदद करते हैं। समिति के महासचिव राघवेंद्र कुमार ने बताया कि शहर को और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग का मिशन ही गो ग्रीन है और दरभंगा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फाउंडर डॉक्टर रामबाबू खैतान ने कहा कि NCC का यह पहल बहुत ही सराहनीय है और हम लोग NCC के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर जगह जगह वृक्षारोपण कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस अवसर पर NCC के कई कैडेट एवं ऑफिसर भी मौजूद थे। 112 नंबर की पुलिस ने एक नशेड़ी को किया गिरफ्तार। एक्साइज विभाग के पुलिस के किया हवाले, घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा।
रविवार को 112 नंबर की पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक नशेड़ी सड़क पर हंगामा कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर एक्साइज विभाग के पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसे मीडिया के लोगों ने अर्धनग्न की अवस्था में देखा और वह हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। घंटों किए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एक्साइज विभाग की पुलिस ने उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई करने में लग गई है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और इसका क्या नाम है।